नमस्कार दोस्तों, मैं विजय संसपाल, टीजीटी मेडिकल, वर्किंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयदेवी। और आज हम बात करेंगे गूगल फॉर्म पे हम क्विज कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे और क्रोम पे जाके हम यहाँ पे लिख देंगे गूगल फॉर्म। ठीक है, हमारा जो गूगल फॉर्म है सेकंड वाला फ्री ऑनलाइन सर्वे, ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम क्रिएट ब्यूटीफुल फॉर्म में पर्सनल जो है हमारा गो टू गूगल फॉर्म में चले जाएंगे। ठीक है, जब हम गूगल फॉर्म में ये हमारा जो है गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है। इसे मैं जो है इसमें अपना पोर्ट्रेट में बना रहा हूँ, लैंडस्केप में नहीं बना रहा, क्योंकि लैंडस्केप में अब मैंने ट्राई करा था तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है दिखने में, तो मैं इसको जो है पूरा पोर्ट्रेट में ही बना रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो राइट पे ये 3 डॉट्स हैं यहाँ पे जाके सेटिंग में जाके इसको जो है हम क्वीज में कन्वर्ट कर देंगे। फिर मेक दिस क्वीज ये करके सेव कर लेंगे। इसके बाद जो है ये एज अ क्वीज जो है हमारे पास में आ जाएगा। अनटाइटल फॉर्म यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, जैसे प्रतियोगिता। डिस्क्रिप्शन में आपकी किस कक्षा के लिए है, अपना कौन सा चैप्टर है, कौन सी बुक का है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली अपना नाम विजय संसपाल लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में अनटाइटल जो हम पहला क्वेश्चन देंगे वो दे सकते हैं हम, जैसे ये मैंने क्या लिख दिया, विद्यार्थी का नाम, नाम। ठीक है, विद्यार्थी का नाम ये रहेगा हमारा शॉर्ट आंसर में। यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, फाइल अपलोड हो गया, लीनियर स्केल हो गया, मल्टीपल चॉइस ग्रिड हो गया, चेक बॉक्स ग्रिड हो गया, डेट हो गया, टाइम हो गया। बाद में बताता हूँ इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा, मतलब विद्यार्थी का नाम है तो वो अपना नाम लिखेगा यहाँ पे। इसको जो है हम देखो डिलीट के बाद में ही लिखा हुआ है रिक्वायर्ड पे जाके जो है हम इसको रिक्वायर्ड ये कर देंगे। रिक्वायर्ड का क्या मतलब है बताता हूँ। ये जो देखो लेफ्ट में नीचे यहाँ पे बटन आ रहा है प्लस, इसमें जाएंगे तो हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन जो है ओपन हो जाता है। जो रिक्वायर्ड हमने किया था उससे विद्यार्थी के नाम के आगे स्टार आ गया। अब जब हम भी कोई फॉर्म भरते हैं वहाँ पे स्टार है, तो स्टार का मतलब है कि वो वाला फील्ड कंपलसरी है। अगर आप उस फील्ड को फिल नहीं करेंगे तो आप अपना फॉर्म जो है सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो उस तरह से जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टूडेंट से चाहते हो उनको जो है आप रिक्वायर्ड कर दोगे, जिससे जो है क्या है उस विद्यार्थी को उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो वाली इंफॉर्मेशन उसको फिल करनी ही पड़ेगी। तो दूसरे में हम पूछ लेते हैं कि कक्षा, विद्यार्थी की कक्षा, विद्यार्थी की KAKSHA। अब मतलब जो भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, ये मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये भी शॉर्ट आंसर हो गया। विद्यार्थी की कक्षा, इसको भी जो है अब ये नंबर में ही आएगा। वहाँ यहाँ पे जो है जहाँ पे अगर हम इसका मतलब जब बच्चे को ये जाएगा तो उसमें वो यहाँ पे 7 8 ही लिख सकता है, और इसमें जो है कुछ नहीं लिख सकते। यहाँ पे नंबर आ गया है तो इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 जो है हमारे पास में ये आ गए। फिर उसके बाद पहला जो है, जो भी हमारा ये जो प्रश्नोत्तरी हम बना रहे हैं उसका जो पहला क्वेश्चन है, कुछ भी हम पूछ रहे हैं, मैं मतलब ऐसे ही मतलब कोई बुक से नहीं ले रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन ले रहा हूँ। जैसे श्री राम के दादा का क्या नाम था। ठीक है, ये लिया मैंने, श्री राम के दादा का क्या नाम था। तो इसको हमने मल्टीपल चॉइस कर दिया। तो पहला ऑप्शन हम लिख देते हैं दशरथ। फिर ऑप्शन कहाँ से ऐड करनी है, जो ये जो ऐड ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा हम लिख देते हैं अज। तीसरा ऐड ऑप्शन में हम लिख देते हैं पुलस्त। चौथा हम लिख देते हैं विशरवा। ठीक है, इस तरह से जो है ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमने लिखा श्री राम के दादा का क्या नाम था, 4 हमने ऑप्शन दे दिए। अब देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे एक
वर्ग सा बना हुआ है, स्क्वायर सा, उसके अंदर एक टिक बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्योंकि ये क्विज़ है तो हमें इसका जो है जो राइट आंसर है वो भी देना पड़ेगा। तो श्री राम के दादा का नाम जो था अजय था, तो हम अजय पे जो है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और पॉइंट दे देंगे कि ये कितने नंबर का है। जैसे हम बोल देते हैं कि ये हमारा 5 नंबर का, ठीक है। तो उसके बाद में हम डन कर देंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फिर लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं हम कि लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन से वैद्य ने मंगवाई थी, ठीक है। कौन से वैद्य ने मंगवाई थी, ये हमने दूसरा क्वेश्चन ले लिया। मल्टीपल चॉइस यहाँ पे हमने ये मतलब ये ऑटोमेटिकली चूज़ है, डिफ़ॉल्ट चूज़ है। तो पहला हम ले लेते हैं क्या ले लेते हैं यहाँ पे, पहला ले लेते हैं हम सुषेण, ठीक है। ऐड ऑप्शन में कुषेण। फिर ले लेते हैं हम कोई भी ऑप्शन यहाँ पे हम लिख देते हैं बाली। फिर चौथा ऑप्शन हम लिख देते हैं सुग्रीव, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा जो है बन गया। लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन से वैद्य ने मंगवाई थी। तो इसका भी हम वैसे ही आंसर जो है यहाँ पे आंसर में जाके यहाँ पे सुषेण ने मंगवाई थी, तो यहाँ पे जो है फिर से हम यहाँ पे 5 कर देंगे और इसको डन कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन जो हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद में हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन किसी और टाइप से देना, मैं आपको और यहाँ पे बताता हूँ किस टाइप से हम दे सकते हैं। जैसे राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, जब यहाँ पे आंसर वाले इसमें हम ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो है देखो हम लीनियर स्केल लगा देंगे 2 से लेके 5 तक। इस तरह की हमने स्केल लगा दी है यहाँ पे। और अब देखो इसमें अगर हम आंसर में जाएंगे, राजा दशरथ की ऐड आंसर फीडबैक, अच्छा इसमें आंसर फीडबैक भरने के लिए जो है यहाँ पे हम कर देंगे कि फीडबैक यहाँ पे हम कर देंगे 3, ठीक है। इसको इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि उनकी 3 रानियाँ थी, तो ये 3 हो गया और इसको भी जो है हम 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा डन हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन एक और बताता हूँ, जैसे कि आपको डेट लेनी है, कोई भी डेट लेनी है कि हमारा, जैसे ये मैं ऐसे ही ये कर रहा हूँ, जैसे हमारा देश कब आज़ाद हुआ, हमारा देश कब आज़ाद हुआ। तो इसमें हम मल्टीपल चॉइस में जाके जो है यहाँ पे डेट्स के बारे में जो है पूछ सकते हैं कि कब, उनको जो है क्लिक करके जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सी जो डेट है। अब देखो जैसे इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे भी हमें फीडबैक में देना पड़ेगा कि 15/08/1947, 15 अगस्त 1947, इसको जो है हम यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसके मार्क्स नहीं भरे हमने इसके भी,
तो इसको भी हम 5 भर देते हैं। ये हो गया हमारा डन। ठीक है, इसके बाद में हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये यहाँ से पहले पे प्रीव्यू है कि ये बच्चे को किस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से दिखेगा। दशरथ श्री राम के दादा का क्या नाम था, लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी कौन से वैद्य ने मंगवाई थी, और राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, और ये जो देखो डेट है, डेट जो है फिर उनको इस तरह से यहाँ पे जो है चूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से जो है ये बच्चों को दिखेगा ये वाला। अब इस वाले पेन पे जाके जो है हम पुराने वाले इसमें पहुंच जाएंगे। अब इसके लिए हम पहले रिस्पॉन्स शीट बना लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का ये बताता हूँ। रिस्पॉन्स शीट बनाने के लिए क्वेश्चन के साथ में जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे हम जाएंगे। रिस्पॉन्स में जाके एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑन है, ये जो ग्रीन वाला ये है बोर्ड है, इसमें जाके हम क्रिएट कर देंगे। एक हमारे पास में स्प्रेडशीट जो है बन जाएगी। ठीक है, स्प्रेडशीट जो है हमारे पास बन गई है इसकी। इसको हम कंप्लीट ओपन होने देंगे। स्प्रेडशीट ये जो है हमारे पास में बन गई है। ठीक है, इसके बाद में हम फिर से क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो तो देखिए यहाँ पे जब हम जाएंगे तो सेटिंग में ही एक और ऑप्शन हमारे पास में है, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। इसको अगर हम करेंगे तो बच्चा एक ही बार रिस्पॉन्स दे पाएगा। ठीक है, ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार रिस्पॉन्स देते रहते हैं। एक बार देखो यहाँ पे स्टूडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, ये नहीं हम करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, सबमिट करने के बाद अपना आंसर जो है फिर से ये करते रहेंगे। तो यहाँ पे लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स करके हम जो है इसे सेव कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये सारा हमने कर दिया। इसके बाद हमें जो है इसका लिंक जो है किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे व्हाट्सएप हो गया, चाहे ईमेल हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, किसी के भी थ्रू जो जिन को हम चाहते हैं कि वो बच्चे ये टेस्ट हैं, उनको जो है लिंक सेंड कर देंगे। देखिए लिंक के लिए जो सेंड वाला ऑप्शन है, जैसा ईमेल में भी सेंड वाला ऑप्शन आया होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखो 3rd नंबर का जो ऑप्शन है हमारे पास में, ये जो लेटर सा बना हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे हम जाएंगे, लिंक आ गया। नीचे एक हमारे पास बॉक्स आया शॉर्टन द लिंक, इससे लिंक छोटा हो जाएगा। इस लिंक को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब लिंक हमारे पास में कॉपी हो गया। अब इसे भेजना किस तरह है, देखिए भेजने के लिए हम लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इस तरह से जो है ये लिंक हमारे पास आ जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो हमारे पास जो है जो हमने भेजा हुआ है वो सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ऐसे ही कुणाल, कक्षा कर देता हूँ मैं अपनी, ये नंबर ही लेगा, 6 ही लेगा। श्री राम के दादा का नाम अजय है। ठीक है, और उसके बाद में लक्ष्मण के लिए वो सुषेण है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, 3 थी, बट मैं इसको गलत भर देता हूँ ताकि हमें जो है स्प्रेडशीट देखने में आसानी हो। 2 भर देता हूँ मैं। हमारा देश कब आज़ाद हुआ, जैसे हिस्ट्री में ये यूज़ हो सकता है, तो इसमें देखो 2020 को 1947 निकाल लेते हैं, उल्टा जा रहा हूँ मैं भी, 1947 अगस्त ही चला हुआ, ये 15 सेट। तो ये हमने इस तरह से कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। इसके बाद जब हम व्यू स्कोर पे जाएंगे तो हमारा स्कोर आया है, देखो टोटल पॉइंट 10 आए हैं, ये ठीक आया। अजहर सुसेन ठीक आया। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, ये गलत आया। और हमारा देश, अच्छा मैंने उसको जो है 15, अच्छा पहले यहाँ पे जो है इन्होंने मंथ दिया है, फिर डेट दी हुई है, तब करके जो है हमारा ये गलत आ गया। क्योंकि पहले जो है मैंने पहले जो आंसर दिया था, मैंने उसमें पहले डेट दी थी, फिर मंथ दिया था। तो इस तरह से यहाँ से हमें ये कि पहले जो है हमें मंथ देना है, फिर डेट देनी है, फिर ईयर देना है। और हमने जो आंसर दिया था उसमें पहले हमने डेट दी थी, फिर मंथ दिया था, फिर ईयर दी थी, इसलिए ये क्वेश्चन जो है हमारा गलत हो गया। तो 2 क्वेश्चन हमारे ठीक, 2 क्वेश्चन हमारे गलत। अब हम देखेंगे स्प्रेडशीट कि स्प्रेडशीट जो है हमारी जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें क्या है। तो रिस्पॉन्स के लिए देखो हम इसमें रिस्पॉन्स में जाएंगे, देखो रिस्पॉन्स आ गया, एवरेज 10 आउट ऑफ 20, मीडियन आया, रेंज 10 and 10,
अभी मैंने लिया है, मेरा नाम देखो यहाँ पे आ गया विद्यार्थी कुणाल 6। इस तरह से जो क्वेश्चन है उनका भी आ गया है, कौन से मैंने गलत किए कौन से ठीक किए। साथ में अगर हम स्प्रेडशीट ओपन करेंगे तो स्प्रेडशीट में भी आ जाएगा। ठीक है, टाइम क्या था, स्कोर कितना था, विद्यार्थी का नाम कुणाल, कक्षा आ गई है, श्री राम के दादा, जो मैंने यहाँ पे आंसर लिखे ठीक लिखे गलत वो सारे जो है हमें स्प्रेडशीट में जो है आते रहेंगे। स्प्रेडशीट का जो है हम प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं एज ए रिकॉर्ड। ठीक है, तो इस तरह से ये है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी है बड़े बच्चों के लिए, जिनके पास अपनी ईमेल आईडी है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे जाके हम ये जो ऐड ऑन है, ऐड ऑन में चले जाएंगे। ऐड ऑन में जाने के बाद हम ये जो सर्टिफाई EM है इसमें चले जाएंगे, इनेबल सर्टिफाई EM फॉर दिस क्विज। ठीक है, इसमें जो है हम चले जाएंगे। अब ये जो है गेट स्टार्टेड कर देंगे हम। इससे क्या होगा, जैसे ही बच्चा जो है अपना टेस्ट करेगा उसके बाद में उसको उसका जो है रिपोर्ट कार्ड जो है वो चला जाएगा, मतलब एक सर्टिफिकेट टाइप का जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे टर्न ऑन है ये सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, और पासिंग मार्क भी आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे है तो हम यहाँ पे 60% पासिंग मार्क कर सकते हैं। जो हमारा ये जाएगा किस तरह से जाएगा, जिगजैग ये हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। इसको देखो हम खुद भी बना सकते हैं, यूज़ अ कस्टम टेम्पलेट हम उसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी मतलब अलग अलग तरह के ये टेम्पलेट्स रहते हैं कि कौन सा टेम्पलेट बच्चों के पास जाएगा। ये थम्स अप करके जाएगा, इसको हम देखो सेलेक्ट कर देते हैं, 100% मेल रिमेनिंग। इस तरह से जो है हमने ये इनेबल कर दिया है। और इसके बाद क्या होगा, जो भी बच्चा 60% से ज़्यादा नंबर लेगा उसको जो है एक सर्टिफिकेट जो है उसकी ईमेल पे चला जाएगा। देखिए, अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि मोबाइल में उनको जो दूसरा लैपटॉप वाला जो है उसकी थोड़ी ज़्यादा समझ है, तो वो ये जो ऊपर है ना, देखो राइट साइड में 3 डॉट्स हैं, इनमें जाके जो है डेस्कटॉप साइड कर दे तो उनको जो है उसी तरह से जो है ये दिखने लगेगा। ठीक है, रिसेंट फॉर्म में जाके जस्ट वंस। ठीक है, उसी तरह से जैसे डेस्कटॉप में दिखता है उसी तरह से जो है उनको ये दिखने लगेगा। ठीक है, या जब भी हम बना रहे हैं, जैसे हम ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन ऐड करते हैं, तो जो जैसे डेस्कटॉप पे दिखाई देता है उस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई देने लगता है।